केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सिंग्रामपुर गिरी दर्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां वन मंडल अधिकारी एमएसवी के जल महाप्रबंधक और अधिकारी कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जल निगम के कार्यों का तेंदुखेड़ा के वनांचल क्षेत्रों का जायजा लेते हुए भैंसा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में दमोई पानी के संकट के लिए जाना जाता था। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ सतधरु का पानी 88 मीटर पहाड़ी से नीचे पहुंचाया गया है, जिससे तेंदुखेड़ा ब्लॉक के तमाम आदिवासी क्षेत्रों में ग्रेविटी के साथ में घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। वास्तव में मध्य प्रदेश में शायद ऐसी स्थिति किसी और जिले में नहीं होगी। यह हमारा विकास तीर्थ भी, और मैं मानता हूँ कि आज के दिन जो भी लोग इसको देखेंगे वे दमोई के तमाम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। जल जीवन मिशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 9 साल हैं उसमें विकास तीर्थ मैं इसे मानता हूँ। इस अवसर पर जल जीवन मिशन के महाप्रबंधक DK जैन, सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज सहित अन्य जनप्रतिनिधि मीडिया जन मौजूद थे। आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष जो गति के भी हैं और प्रगति के भी हैं, और उसके तहत ये पूरा जून का महीना मोदी एट 9 करके भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि हम अपने प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के जो कार्य है उसका रिपोर्ट कार्ड हम देश के सामने रखें। और पहले चरण में सभी केंद्रीय मंत्री किसी न किसी राजधानी के में गए, जैसे मैं हिमाचल गया था, और एक स्लाइड बनाई तुलनात्मक जो 2014 तक जो चीजें उपलब्ध रही हैं देश में सार्वजनिक संसाधन और सुविधाओं के तौर पर, और 14 से लेकर 9 वर्षों में उसके तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए देश के सभी संचार माध्यमों के प्रमुखों को राजधानियों में बुलाकर हमने अपना प्रेजेंटेशन रखा। ये रिपोर्ट कार्ड मोदी सरकार के 9 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो संवाद था। हमने रखा कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, आप समीक्षा करिए, समीक्षा के बाद आप समाचार बनाएं, आप की जो भी राय हो वो देश को पता चलेगी। ये पहला चरण था, और फिर दूसरा चरण प्रारंभ हुआ कि देश के सभी केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांत के प्रमुख पदाधिकारी और प्रांत में जहाँ सरकारें उसमें हमारे मंत्री, उन सबने 10 दिन तक जो भी उनको जिले दिए गए, जैसे मुझे महाराष्ट्र की 4 लोकसभा दी गई, वहां पर जाकर हमने प्रबुद्धजनों से, पत्रकारों से, सभी प्रकार के वर्गों से मेल मुलाकात की, पार्टी के फोरम पर भी हमने, और ये पूरे देश में चला। 10 जून 20 जून तक राज्यों के हमारे प्रतिनिधि और नेता उससे नीचे, और अब ये 20 से 30 तक मतदान केंद्र तक ये बातें जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन चूंकि स्थानीय सांसद होने के नाते मुझे भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखना है कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में अपने पत्रकार बंधुओं से संवाद किया या नहीं। उस नाते मैं आपसे आज बातचीत कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मोदी जी के कार्यकाल में जो तुलनात्मक चीज़ें आपके ध्यान में आई हैं वो तो निश्चित रूप से सॉफ्ट कॉपी में आपके पास उपलब्ध होगी। लेकिन मैं अगर जिले की उपलब्धि मानता हूँ तो मैं कभी किसी के कामों को अपने काम में नहीं गिनता, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सतधरु की साइड उस समय तक जल जीवन मिशन शुरू नहीं हुआ था, शायद आप सबको स्मरण होगा, लेकिन जल जीवन मिशन आने के बाद तब मैं जल शक्ति मंत्री भी नहीं था। लेकिन हमारे जिले में एक बड़ी सफलता है जो राज्य में शायद दूसरे जिले में नहीं है अभी तक की मेरी जानकारी, कि लगभग 88 मीटर पानी लिफ्ट करके हम उन आदिवासी गाँवों में, उन तमाम दूरांचल में जहाँ पानी के सोर्स नहीं है, वो ऐसी व्यवस्था जल संसाधन विभाग ने खड़ी की। मैं मानता था कि हम सब एक बार चल के उसको देखें। विकास तीर्थ इसी को कहेंगे
जो परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, विजन किया और उसके बाद आज हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दुनिया में जो उन्होंने परचम भारतीय संस्कृति का फहराया और इन 9 वर्षों की जो सफलताएं हैं उस बात के लिए दमोह की जनता की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं लंबी बात ना करते हुए 3 बातें कहता हूं। यदि उनके 9 साल के कार्यकाल को हम देखें तो 2015 में प्रधानमंत्री आवास तो 3.5 करोड़ बन गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन महिलाओं को पहुंच गए। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ 62 लाख शौचालय बन के लोग उनका उपयोग करने लगे। अभी 18-19 दिन पहले 12 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंच गया, जबकि ये घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 2019 में की। और इसलिए मैं मानता हूं, लेकिन इससे एक और बड़ी चीज़ है, अभी आपने अमेरिका के प्रवास पर देखा होगा कि उन्हें मिलेट्स, जिसे लोग मोटा अनाज कहते हैं, जिसे प्रधानमंत्री श्री अन्न कहते हैं, जो भारत में पैदा होता है। खराब से खराब जमीन में कोई अन्न पैदा होता है तो वो श्री अन्न, कम से कम पानी में जो अनाज पैदा होता है वो श्री अन्न है। अगर सबसे कम समय में पैदा होता है वो श्री अन्न है। अगर खाने से कोई बीमारी ना हो तो उसे श्री अन्न कहते हैं। और इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया में जितने भी बीज उपलब्ध हैं उसमें सबसे ज़्यादा आयु रखने वाला अन्न श्री अन्न है। ये बात प्रधानमंत्री ने 2017 में दुबई के अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में कही थी कि दुनिया को अगर भोजन चाहिए और उसमें भी अगर पौष्टिक भोजन चाहिए और बीमारी से मुक्त अगर उसको होना है तो उसे श्री अन्न की तरफ जाना होगा। दुनिया ने नहीं माना, इसको दुनिया ने श्री अन्न का वर्ष घोषित किया मिलेट्स ईयर के नाम पर। और इसलिए मैं गर्व करता हूं अपने प्रधानमंत्री पर कि वो 17 में सोचते हैं और दुनिया से उसे मनवा लेते हैं। और 23 में जब हम यहाँ पर G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि देश का, दुनिया का कोई भी अतिथि भारत की धरती पर आएगा तो वो श्री अन्न का नाश्ता करेगा। मैं गर्व से कहता हूँ 6 महीने हो गए, दुनिया भर के अतिथि हमारे बीच में आए, हमने श्री अन्न का उन्हें नाश्ता कराया। लेकिन 3 दिन पहले जब दुनिया ने देखा कि अमेरिकन राष्ट्रपति भी जब उनका भोजन वहाँ परोसा जा रहा था राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में, तो वहाँ पर भी श्री अन्न का मीनू था। ये लगता है कि दुनिया कैसे स्वीकार करती है। पहले दुनिया ने योग स्वीकार किया, फिर हमारा आयुष स्वीकार किया, हमारी औषधियों में हमारी वैक्सीन स्वीकार की, और अब भारतीय संस्कृति का ये परचम है कि दुनिया के वो देश जो इस्लामिक राष्ट्र है वो अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यही मोदी का 9 वर्ष है, जिसमें गति भी है और प्रगति भी है। आप हम सब जिले के जानकार लोग हैं। आज इस स्थान को हम देखेंगे, मैं उसे अपना विकास तीर्थ कहूँगा कि जो विकास तीर्थ बन जाए, या 90 मीटर ऊंचा पानी लिफ्ट करके हम पहाड़ के उन गांव वासियों को जो जनजाति के लोग कहलाते हैं उनको ग्रेविटी से पानी मिलेगा, कोई बिल उनके सामने नहीं आएगा। मैं अपने जल निगम के लोगों को, PHE के लोगों को, मध्य प्रदेश सरकार को, विशेषकर इस अभियान के प्रणेता प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और आप यहाँ पधारे, इस जंगल में आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया। इस आनंद में इसमें दमोह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सभी का इधर से। और 28 तारीख को एक जो भी नौजवान आएंगे मैं उन सबसे विनती करता हूँ कि एक बार आइए, अपना रक्त परीक्षण कराकर अपना प्रोफाइल चेक कराइए, ज़रूरत पड़े तो अगला टेस्ट कराइए। लेकिन आपका जीवन बचना भारत का जीवन बचना है। ये जवानी ही भारत का भविष्य है। जो आज़ादी के 100 वर्ष होने पर हमारे कर्णधार होंगे, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए मैं पीपुल्स ग्रुप का, आप सबका, मणिनागेंद्र फाउंडेशन से जुड़े लोगों का, नर्मदाखंड सेवा संस्थान के लोगों का इधर से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं फाउंडेशन का अध्यक्ष हूं। और इसलिए मैं आपके द्वारा विनती करता हूं कि सभी नौजवान, सभी हमारी बहनें, बेटियां वो रक्त परीक्षण कराकर अपने जीवन के भविष्य को सुरक्षित करें।